अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जितने अहबाब इस बाबरकत उर्स पाक की महफिल पाक में मौजूद हैं, सब इस अकीदे के साथ हुजूर की ज़ात पे दरूद व सलाम का नजराना पेश करें कि मेरे आका व मौला मदीना पाक में हम ग़ुलामों का दरूद व सलाम समात फरमा रहे हैं। सब पढ़े अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अज़ान गिरामी, आज की ये खूबसूरत रूहानी महफिल पाक एक वली कामिल, एक मर्द कलंदर, एक आशिक मुस्तफ़ा, मेरी मुराद हजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला-ए आशिका ख्वाजा खाजगान हजूर ख्वाजा मोहम्मद अमीन साहिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके उर्स पाक की ये बाबरकत महफिल मुनक़िद है। मैं इस बाबरकत महफिल में आए हुए हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज के फैज़ याफ्तगान, जिन ज़र्रों को मेरे पीर सियाल ने अपनी निगाह से, अपने करम से आसमान के सितारों जैसी रोशनी अता कर दी है। मेरी मुराद आस्ताना आलिया सुलह की शरीफ से आले नबी औलाद अली फैज़ याफ्ता पीर सियाल लजपाल वली इब्ने वली हजूर पीर सैयद मोहम्मद हसन शाह साहिब चिश्ती हमीदी दामत बरकातुल आलिया और गुले गुलशन हैदर वली इब्ने वली फैज़ याफ्ता हुजूर पीर सियाल लजपाल, मेरी मुराद हजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजूर पीर सईद इफ्तिखार हैदर शाह साहिब चिश्ती हमीदी और सजादा नशीन आस्ताना आलिया नूरिया अमीनिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत मर्द कलंदर दरवेश सिफ्त शख्सियत के मालिक, मेरे मुराद हजूर ख्वाजा मोहम्मद नूरुल अमीन साहिब दामत बरकातुल आलिया, तमाम अहबाब जो इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं, अल्लाह ताला हम सब को हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज के करम से आबाद व शाद फरमाए। ज़ाने गिरामी, मुझसे कबल हजूर साहिबजादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसीबुल अमीन साहिब फारूकी चिश्ती बड़े खूबसूरत अंदाज में अफ़कार पीर सियाल गरीब नवाज, नज़रियात हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज आपकी समात के हवाले फरमा रहे थे। मैं उन्हीं की गुफ्तगू से कुछ लेके और अल्लामा तनवीर साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे हयात अंबिया, उसी के ज़ैल में अपनी गुजारिशात आपकी समात के हवाले करूँगा।
चूँकि आज ये बाबरकत महफिल उर्स पाक की महफिल है और हम सब एक वली के मज़ार आस्थाने पे हाजिर हुए हैं। अज़ान गिरामी, जब हम औलिया के मज़ारात पे आते हैं, इन बुजुर्गों के बाबरकत दरबारों पे हाजिरी देते हैं, तो एक जमात, एक फिक्र जो है वो हमें आके कहती है कि ये तो मर चुके हैं, कब्र में चले गए हैं। तो जो दुनिया से जा चुका है, अब आप उसकी कब्र पे आके क्या अकीदा रखते हैं? वो तो जा चुके हैं, वो तो ये जान छोड़ के जा चुके हैं। अब वो आपकी सुन नहीं पाते, देख आपको नहीं पाते, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं? तो आइए मैं बताना ये चाहता हूं कि जब हम वलियों की बारगाह में आते हैं, इन मकबूल और महबूब बुजुर्गों के कदमों में हाजिरी देते हैं, तो रब्बे काबा की कसम ये आने वाले को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और सुनते भी हैं। जो दुनिया से चला जाता है वो खत्म नहीं हो जाता। ये जो सोच है ना, जो बंदा दुनिया से चला जाता है वो खत्म हो जाता है, वो जो मर गया वो खत्म हो गया। नहीं किबला, मेरी खुशकिस्मती है कि ये सादात इज़ाम फकत पीर ही नहीं है बल्कि आलिम भी हैं। ये भी मेरे पीर सियाल का करम है, ये उनका फैज है कि वो तरीकत का फैज भी अता करते हैं और शरीयत का इल्म भी अता करते हैं। अब ये जो सोच है ना कि जो मर गया तो खत्म हो गया, मैंने कहा नहीं जनाब, जो मर जाता है वो खत्म नहीं होता। मौत इख्तिताम का नाम नहीं है बल्कि मौत इंतकाल का नाम है। मौत खत्म होने का नाम नहीं है। मौत के बाद बंदा खत्म नहीं हो जाता, बल्कि मौत के बाद अगरचे वो आपकी निगाहों से ओझल हो गया है, आप उसको देख नहीं पाते, उसके साथ कोई रब्त नहीं आपका, लेकिन जो मर गया है, जो कब्र में चला गया है, हम तो महबूबों की बारगाह में, इन मकबूलों, इन अगवास अबदालों की बारगाह में हाजिर होते हैं। जबकि मेरे मुस्तफ़ा की हदीस का अगर मुताला किया जाए, अफसोस ये कि आप बुखारी शरीफ तो पढ़ते हैं लेकिन इसमें आपको अज़मत मुस्तफ़ा नजर नहीं आती, इसमें आप अज़मत औलिया नहीं पढ़ते, बल्कि आप कोशिश करते हैं कि वो कोई पहलू मिले जिससे इल्म मुस्तफ़ा पे हम एतराज करें, इख्तियारात मुस्तफ़ा पे एतराज करें। आओ, अगर पीर सियाल का लंगर खाकर और पीर सियाल के कदमों में बोसे देके अगर बुखारी पढ़ोगे तो इसमें तौहीद भी नजर आएगी, अज़मत मुस्तफ़ा भी नजर आएगी। पहले किसी लजपाल से निस्बत रखो, फिर पढ़ो बुखारी शरीफ, फिर देखो कि इसमें अज़मत मुस्तफ़ा भी है, अज़मत सिद्दीक़ अकबर भी है, अज़मत मौलाए कायनात भी है, अज़मत औलियाए कामिलीन भी है। अज़ान गिरामी, हम तो महबूब और मकबूलों की बारगाह में आते हैं। ये तो महबूब और मकबूल हैं। हजूर पीर सियाल लजपाल की शख्सियत हो, जिनके शब रोज अताअत खुदा में और इश्क़ मुस्तफ़ा में तो गुजरे ही गुजरे हैं, जिनकी एक निगाह अगर किसी नकारे पे पड़ जाती है, हम जैसे निकम्मों पे जिनकी निगाहें पड़ती हैं, हम शरीयत मुस्तफ़वी के ताबे हो जाते हैं। जिनकी निगाह ने लाखों लोगों को मुस्तफ़ा का इश्क़ अता किया है, उनके अपने वजूद की क्या बात हो। जिनकी एक निगाह ने जिनकी एक निगाह से पीर मरातब अली शाह, पीर हैदर शाह, इफ्तिखार शाह, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, ये जो शख्सियात हैं, ये एक निगाह पीर सियाल का ये करम और नतीजा है। जिनकी निगाह इतने कामिल हीरे बनाने वाली है, उनका वजूद कितनी बरकत वाला हो। हम तो महबूबों की बात करते हैं ना, तो महबूबों पे एतराज करते हैं कि इनकी बारगाह में आप आगे। मैंने कहा कि मौत इख्तिताम का नाम नहीं है किबला। और मेरे मुर्शद हजूर अमीर शरीयत एक बहुत प्यारी बात करते थे। ये मेरे करीम लजपाल हजूर अमीर शरीयत के मलफूज हैं। आप फरमाते थे मुर्शद मर्दा ही नहीं है, मुर्शद नहीं मर्दा। और बुल्ले शाह ने क्या फरमाया था, बुल्ले आसी मरना ना ही गौर पे या कोई और।
अज़ान ग्रामी, मौत इख्तिताम का नाम नहीं है, मौत इंतकाल का नाम है। मौत खत्म होने का नाम नहीं है, बल्कि मौत एक इंसान का इस आर्ज़ी जहान को छोड़ के और कब्र में जाके डेरे लगाने का नाम इंतकाल किसे कहते हैं? आप यकीनन जिम्मेदार लोग होंगे, मैं आपको मिसाल देना था कि इंतकाल, इसको हम कहते हैं ये इंतकाल कर गया, ये फौत हो गए, इंतकाल हो गए। इंतकाल कहते किसे हैं? आपने एक जमीन ली, एकड़ जमीन का आपने लिया, अब उसका प्रोसेस ये है कि आपने पैसे दिए और उसने आपको उसका इंतकाल दे दिया। अब इंतकाल के बाद और इंतकाल से पहले क्या कैफियत है, क्या मामला कि जब उसने इंतकाल नहीं दिया, वो जमीन उसकी है, वो जमीन उसकी है, उसमें जो चाहे बिजाई कर सकता है, खड़ी फसल को काट दे, जो चाहे कर सकता है, जमीन वही है। जब इंतकाल हो गया, अब उसका मालिक कोई और हो गया है, जमीन वही है, उसी जगह पड़ी है। जब इंतकाल हो जाता है तो फिर अब कानून ये है कि अब वो उसमें एक बूटा भी नहीं लगा सकता। अब जिसकी है अब उसकी मर्जी होगी। इस जहान से जब बंदा मोमिन चला जाता है तो इसका इंतकाल हो गया। इस दुनिया में रब ने उसको इख्तियार दिया था कि तू अगर मेरी मानेगा, अगर मेरी मान के चलेगा, चाहे जहान से चला भी जाएगा, जो तेरे दरवाजे पे आएगा, इस जहान में तेरा काम है मेरी मानना, फिर क़यामत तक जो तेरी कब्र पे आएगा तू बोलता जाएगा मैं मानता जाऊंगा। बंदा मोमिन जब कब्र में चला जाता है तो खत्म नहीं हो जाता। मैं भी महबूबों की बात नहीं कर रहा, मैं किबला खाजगान ख्वाजा मोहम्मद अमीन साहब की बात अभी नहीं कर रहा, मैं ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ साहब की बात नहीं अभी कर रहा। मैं अपने शेख आली कद्र गौसे ज़मां कुतुबे दौरा, जिसकी एक निगाह ने लाखों को नबी पाक का सच्चा गुलाम बनाया, मैं अभी हजूर अमीर शरीयत की बात नहीं कर रहा। ये तो महबूब और मकबूलों के दरवाजे पे आने पे कहते हैं कि ये कैसे सुन रहे हैं। ये किताब रूह मेरे हाथ में है, ये लिखने वाला इब्ने कय्यम। कौन है इब्ने कय्यम? उलमा मौजूद है। ये इब्ने तैमिया का शागिर्द है। और इब्ने तैमिया के तारुफ में एक ही बात मैं कर दूं, इब्ने तैमिया, अब देखे ना पीर सियाल का अगर मैं तारुफ करवाना चाहूं तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि उनके लाखों मुरीद हैं। तवज्जो अगर मेरी तरफ हो, मेरे लिए पीर सियाल का तारुफ करवाने के लिए इससे आसान जुमला नहीं। मुझसे कोई पूछे कि आपके पीर कौन है, तो मैं कहूंगा कि मेरे पीर वो जब बैठे हो तो हजारों सैयद निगाहें झुका के उनकी बारगाह में बैठे हो। हजारों सैयद जिसकी बारगाह में निगाहें झुका के बैठे हो उसे पीर सियाल कहते हैं। तो इब्ने तैमिया कौन है कि जब वो दर्स पढ़ाता था उसके शागिर्दों में इब्ने कय्यम जैसे बंदे बैठे थे, इब्ने कसीर जैसे मुफस्सिर कुरान उसके शागिर्द हैं, और इमाम ज़ाहबी जैसा इमाम रिजाल उसका शागिर्द है। तो इब्ने तैमिया जो कि वहाबियों का बाप समझा जाता है, जो फिक्र वहाबियत है उसका क्रिएटर जो है वो इब्ने तैमिया, उसका शागिर्द है इब्ने कय्यम। उसने किताब लिखी किताब रूह, वैसे ये अरबी में भी किताब है, पाकिस्तान में जो मैं लाया हूं ये देवबंदियों ने छापी है। अब तवज्जो मेरी तरफ हो, ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है और ये हदीस इब्ने कय्यम ने किताब रूह में नकल की है। रिवायत बाद में पढ़ाऊं सुनाऊंगा, मेरा दिल है पहले मैं रावी का नाम बता दूं और मुझे आपके चेहरों की खुशी से पता चल जाएगा। रिवायत करने वाला कोई आम शख्स नहीं है, वो शख्स है जिसको मेरे आका ने रब से दुआ करके मांगा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रिवायत कर रहे हैं। कौन उमर? आए हजूर ख्वाजा मोहम्मद अमीन साहब के उर्स में जो हुजूर पीर सियाल के गुलाम बैठे उनको मैं हजरत उमर का तारुफ करवाना चाहता हूं, और मैं किसी मौलवी की जबान से नहीं करवाना चाहता, मेरा दिल है मौला अली की जबान से करवा दूं। चले मौला अली के दरवाजे पे, जो मेरे साथ हजरत उमर की शान सुनने के लिए मौला अली के दरवाजे पे आना चाहता, उसकी सुभान अल्लाह से मुझे बता जाए। हजरत उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हो गया तो आप कफन आपको दे दिया गया और आप सामने हम सहाबा हजरत उमर को देख रहे हैं, जियारत कर रहे हैं। फरीकैन की किताबों में रिवायत मौजूद है
तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि एक हाथ मेरे कंधे पे किसी ने रखा, एक हाथ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल पे हम हजरत उमर की जियारत कर रहे हैं, आपको कफन दिया चाह चुका है, एक हाथ मेरे कंधे पे रखा किसी ने और उसके लफ्ज ये थे। अब मैं देखना चाहता हूं जो हजरत उमर का गुलाम बैठा है, वो हाथ रखने वाला मेरे कंधे पे हाथ रख के कहता है, ऐ अल्लाह मेरी दुआ ये है कि जब कयामत वाले दिन मैं तेरी बारगाह में आऊं तो मेरा नाम अमाल ऐसा हो जैसा उमर का नाम अमाल है। ऐ अल्लाह मेरी दुआ है कि मेरा नाम अमाल तेरी बारगाह में जब मैं हाजिर हूं तो मेरा नाम अमाल इस तरह हो जिस तरह आज उमर तेरी बारगाह में अपना नाम अमाल लेके जा रहा है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैंने मुड़ के देखा कि वो कौन है जो दुआ कर रहा है, तो मैंने चेहरा फेरा तो मैंने देखा कि हुसैन का बाबा अली खड़ा था। वक्त तवज्जो है मेरे लजपाल हजरत कौन उमर मेरे हजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा, ये किताब मेरे पास है, ये तर्जुमा इसके अंदर उन्होंने बड़ा खूबसूरत किया है, ये सैयद मकबूल देलवी का तर्जुमा है, रावजियों का चोटी का जो है मुफस्सर है, उर्दू के अंदर छपा है, आज से 60 साल पहले का मेरे पास एडिशन है, इसके अंदर भी ये रिवायत है। ये जो रिवायत मैं आपकी समात के हवाले कर रहा हूं, हुजूर हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बे उमर इब्न खत्ताब। ऐ अल्लाह, अब मैं एक बड़ा प्यारा जुमला आपको देना चाहता हूँ हजरत उमर की शान के हवाले से, और ये वो जिक्र है जिसको मेरे पीर हमीद बड़ा पसंद फरमाते थे। जिक्र उमर मेरे हुजूर अमीर शरीयत को बहुत पसंद था। हम सब जब तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह उमर मुझे दे, ऐ अल्लाह उमर मुझे दे। अब तवज्जो, हदीस भी सामने रखें और उस हदीस का तर्जुमा और हजरत उमर की शान। अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लामा बे उमर इब्न खत्ताब, मेरे हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अगर तेरा इरादा है कि दुनिया में इस्लाम को इज्जत मिले, शर्क से लेके गर्ब तक इस्लाम का परचम बुलंद हो, ऐ अल्लाह अगर तेरा इरादा है हर जबान पे तेरी तौहीद के नगमे हो, हर जगह तेरे महबूब के गुलाम हो, आइज़ल इस्लाम बे उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह अगर तेरा इरादा है कि दुनिया में इस्लाम को इज्जत मिले, ऐ मेरे रब मैं ज़हरा का बाबा दुआ कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह उमर देना तेरा काम है, इस्लाम की इज्जत जाने मोहम्मद जाने। अब तवज्जो, हजूर की दुआ, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे, उमर बिन खत्ताब के हाथ पे के जरिए मुझे इज्जत दी इस्लाम ने। ये हजरात बैठे हैं, इनको इज्जत मिली इस्लाम के जरिए। हजरत बाबा साहब को इज्जत दी इस्लाम ने, दाता अली को इज्जत दी इस्लाम ने, गौसे जिलानी को इज्जत दी इस्लाम ने, सारी कायनात को इस्लाम इज्जत देता है। कुर्बान जाऊं उमर तेरे कदमों पे, कायनात को इज्जत इस्लाम ने दी है। उमर वो शख्स है जिसके जरिए इस्लाम को इज्जत मिली है, जिसके जरिए इस्लाम को इज्जत मिली है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, वैसे बुखारी शरीफ में भी रिवायत है, ये मकबूल और महबूब लोग हजूर पीर सियाल हो, ख्वाजा मोहम्मद अमीन हो, शाह सुलेमान हो, ये तो महबूब और मकबूल बंदे हैं। आओ मैं उनको जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं बुखारी से रिवायत लाके, बुखारी से दिखाओ, बुखारी में कहां लिखा हुआ है? आओ किताब रूह इब्ने कय्यम ने पहला बाब ये बांधा है कि क्या मुर्दे जियारत करने वाले को पहचानते हैं? ये मुर्दों की बात हो रही है, मैं वलियों की बात ही नहीं कर रहा। ये जो आम मोमिन, ये जो लोग कब्र में चले जाते हैं, इसका पहला बाब बांध के इब्ने कय्यम ने बुखारी शरीफ का हवाला दिया। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, बदर का मौका है, जो काफिर थे, जो कत्ल हो गए, हजरत उमर फरमाते हैं कि उनको एक गड्ढे में फेंका गया, मर चुके हैं, लाशें गल चुकी हैं। वो काफिर, वो
वो गुस्ताख जो नबी के मुकाबले में आए हैं बदर में, तो हजरत उमर फरमाते हैं कि वो गड़े में पड़े हैं। तो ज़हरा के बाबा उस गड़े के सिरे पे आ जाते हैं और उन लाशों को देखते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कि हुजूर नाम ले के अब तवज्जो, मैं बताना ये चाहता हूं कि जब हम वलियों के आस्थानों पे जाते हैं, उनके मज़ारात पे जाते हैं, अगरचे वो हमारी नजरों से ओझल हैं, लेकिन वो हमें देख रहे होते हैं। मैं यूं ना कहूं, अगरचे मेरा पीर हमीद हमारी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन मत गुमान करना कि वो हमें नहीं देख रहे। जब भी हम उनकी बारगाह में हाजिरी लगवाते हैं, वो अपने गुलामों को पहचानते हैं। हम नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं। हम वो निगाहें नहीं रखते। हाँ, नजर मेहर अली की हो, नजर हैदर शाह की हो, फिर वो पर्दे नहीं सामने होते, फिर वो भी देख रहे होते। हजरत उमर फरमाते हैं कि जो बदर के अंदर कत्ल हुए, उनकी लाशें सड़ रही हैं, वो गड़े में पड़े हैं। तो हुजूर उस गड़े के सरे पे आके हुजूर नाम ले के फरमा रहे हैं, फला फुला फुला फुला। देख लिया ना, खुदा का वादा सच पाया या ना पाया। जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया तो हजरत उमर आगे होके कहते, आका ये तो मर चुके हैं, लाशें सड़ रही हैं। आका ये तो मर चुके हैं और आप इनसे खिताब फरमा रहे हैं। ये तो मर चुके हैं, रूह निकल चुकी है, सर कहीं है, धड़ की दाई है और लाशें सड़ रही हैं। आका आप इनसे खिताब फरमा रहे हैं। तो सुनो जुमला मेरे आका का। हुजूर फरमाते हैं, उमर जिस तरह तुम मुझे सुन रहे हो, इसी तरह ये भी मुझे सुन रहे हैं। तुम इनसे बढ़ के मुझे सुन नहीं रहे। जिस तरह तुम सुन रहे हो, ये भी मुझको सुन रहे हैं। अब जुमला मैं देना चाहता हूं। मैंने कहा मेरा अकीदा सच्चा है, हमारा अकीदा हक है। अगर मोहम्मद का गद्दार मरने के बाद अगर मोहम्मद का गद्दार सुन सकता है, तो मोहम्मद का वफादार भी सुन रहा होता है। चाहे वो पीर सियाल लजपाल हो, चाहे वो ख्वाजा मोहम्मद अमीन हो। ये जो वली हैं, जब ये इस जहान से जाहिरन पर्दा कर जाते हैं, तो विसाल के बाद अगर एक आम बंदा मोमिन अगर वो कब्र में आने वाले को देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो एक आम मोमिन अगर कब्र पे आने वाले को पहचानता है, सुनता है, देखता है, तो जो रब का महबूब है, मकबूल है, वो जब अपने मज़ार में चले जाते हैं, तो कायनात जो उनके आस्थाने पे हाजिरी दे रही होती है, वो हर एक को पहचान रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, अब तवज्जो मेरी तरफ। ठीक है जी, मान लिया कि वो कब्र पे आने वालों को पहचानते हैं, तो जो घरों में उनको याद करते हैं, जो अपने घरों में उनकी महफिलें सजाते हैं, जो घर में बैठ कर उनको याद करते हैं, वो उनको किस तरह देखते हैं? अब इसके ऊपर मैं दलील देना चाहता हूं। इमाम शुआइब हैं, इमाम मक्का, उन्होंने अपनी किताब के अंदर अर्रौज़ुल फाइक में लिखा है कि एक बुजुर्ग फौत हो गए। एक बुजुर्ग फौत हुए तो उनका एक ही बेटा था, वो उनकी कब्र पे हाजिरी देता था रोजाना। एक दिन बेटा हाजिर ना हुआ, रात को सोया ना, तो ख्वाब में देखता है कि बाबा ख्वाब में आ जाता है। वालिद ख्वाब में आके कहते हैं, बेटा आज तू मेरी कब्र पे नहीं आया, आज मेरी कब्र पे नहीं आया। तो बेटा कहता, बाबा मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपको पता चल जाता मैं आपकी कब्र पे आता हूं? ये किसी वली की बात नहीं हो रही किबला, ये एक आम मोमिन की बात हो रही है। उसकी बसीरत ये है, बेटा आज मेरी कब्र पे नहीं आए। तो बेटा कहता, बाबा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताएं आप मुझे देख लेते हैं? हालांकि कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कोई देखने की जगह नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि कब्रिस्तान के बाहर जो नहर है, जब तुम उस नहर पे आते हो, मुझे कब्र में, जब तुम उस नहर की पुल पे पहुंच जाते हो, मैं कब्र में तुझे देख रहा होता हूं। अब अगर उसका बाबा कब्र में जाके बेटे को आता देख सकता है,
तो मेरे ज़िया का बाबा, मेरे हुजूर अमीर शरीयत, जिनकी निस्बत पे हमें नाज है। और याद रखो, पीर कामिल वो नहीं होता जो मुरीद को बस तावीज देता रहे। तावीज देने वाले बड़े पीर हैं, अब हर गली में 10-10 पीर ऐसे बैठे हैं। पीर वो भी नहीं होता बस जो बैत किया, 500,000 लिया और मुरीद घर। नहीं मेरे दोस्तों, मुझे नाज है किबला हसन शाह साहब, इफ्तिखार शाह साहब, साहबजादा नूरुल अमीन साहब। हम क्यों नाज रखते हैं अपने पीर कामिल पे? रब्बे काबा की कसम, हमने तो फकत हाथ दिया है, हमने फकत हाथ दिया है। हमारे तन के भी रखवाले वो हैं, हमारे ईमान के भी रखवाले वो बने। माँ जो होती है ना, माँ और बाप और मुर्शिद, माँ को फिक्र होती है बेटे को क्या खिलाऊं, और बाप को फिक्र होती है कैसे घर लेके जाऊं, लेकिन मुर्शिद को फिक्र ये होती है कि जो हाथ दे गया है। औलाद तो घर में होती है, मुरीद बाजार में होता है, मुरीद किसी महफिल में होता है, किसी की गलत सोबत में होता है, किसी के गलत फितने में बैठा होता है। औलाद को तो माँ बाप रोटी खिलाते हैं, मुर्शिद वो होता है जो हाथ पकड़कर मुरीद की जात के ऊपर भी निगाह रखता है, उसके ईमान पे भी निगाह रखता है। मेरे हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज का एलामिया किबला साहिबजादा साहब वो उस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। ये मेरे पीर सियाल का करम है ना, ये करम है ना मेरे पीर सियाल गरीब नवाज का। आपने दूर अंदेशी से काम लेते हुए, ये बसीरत है मेरे पीर हमीद की, ये निगाह है मेरे पीर हमीद की कि हर वक्त तो मेरी महफिल में मुरीदैन नहीं आते, एक एलामिया ही जारी कर दो। और ये एलामिया फकत पीर सियाल के नजरियात नहीं है किबला। अगर आप देखें ना, एलामिया अहले सुन्नत की निशानी बता रही है। ये पूरी जमात अहले सुन्नत और अकीदा अहले सुन्नत की तर्जमानी एलामिया में है कि जो जो इस एलामिया पे अमल करेगा, वो चाहे कादरी है, चाहे नक्शबंदी है, चाहे सोरवर्दी है, जहां जहां बैत है, हमने बैत को नहीं देखना, हमने देखना कि जिसका नजरिया उस एलामिया के मुताबिक है वो पक्का सुन्नी है, वो पक्का सुन्नी, वो पक्का सुन्नी। पहले हजरत उमर की शान आपको मैंने मौलाए कायनात की जुबान से सुनाई है। अब जिन जिन की बैत मेरे पीर सियाल लजपाल से है, मेरा इरादा है कि मैं सिद्दीक़ अकबर की शान भी मौला अली की जुबान से सुना दूँ आपको। जिसका दिल है कि जबान अली की हो, शान सिद्दीक़ अकबर की हो, एक बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह देंगे। किताब सकीफा, ईरान से छपी आखिरी बात, किताब सकीफा वफदक अबू बकर जोहरी, ईरान की मुस्तनद किताब है। एक सफ़ा नंबर 49 है। अब जबान है मौला कायनात की और शान है सिद्दीक़ अकबर की। मौला अली का फरमान भी सामने रखें और मेरे पीर सियाल का एलामिया भी सामने रखें और खुद फैसला कीजिएगा, मैंने नहीं कहना, फैसला आपने करना है। तो सिद्दीक़ अकबर की शान मौला कायनात की ज़बानी। मौला अली से किसी ने पूछा, अली क्या आपने अबू बकर की बैत कर ली है?
अब तवज्जो जिसकी मेरी तरफ है, मैं मुखातिब हूं। मौला कायनात से किसी ने पूछा क्या आपने अबू बकर सिद्दीक की बैत कर ली है? सुने मेरे मौला का जवाब। मौला कायनात फरमाते हैं कि जिनको मुस्तफा ने दीन का मुसल्ला अता कर दिया, जिनको मुस्तफा ने दीन में हमारा इमाम मुकर्रर कर दिया है, दुनिया में भी हम उनको अपना इमाम बना रहे हैं। हजूर करीम आका ने किताब सकीवा व फदक, मेरे आका का जो जाहिरी विसाल बीमारी की हालत में बिलाल आके अर्ज करते हैं, आका नमाज का वक़्त है, अजान दूं? हजूर ने फरमाया अजान दो। अब वक़्त है जमात का, कौन इमाम होगा? मेरे आका की बारगाह में अर्ज की गई, आका जमात के लिए किसे हुक्म है? तो मेरे मुस्तफा ने फरमा मरू अबा बकरन फलयुसल्ली बिन्नास, जाओ मुस्तफा का हुक्म है, आज मुसल्ला रसूल का होगा, इमाम सिद्दीक़ अकबर होगा। जाओ अबू बकर को हुक्म दो, जाओ अबू बकर को हुक्म दो कि आज वो नमाज पढ़ाएं। दोस्तान अजीज, जिनको नबी पाक मुसल्ले पे खड़ा कर दे, पीर सियाल के गुलाम उनके भी गुलाम हैं। जिनको मुसल्ले पे खड़ा करें हम उनके भी नौकर हैं, जिनको चादर के साए तले ले ले हम उनके भी गुलाम हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इन औलिया कामिलीन की निस्बत में कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।